इस देश के अंदर अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जान भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। आपको लग रहा है कि पानी जो तातो होगा तो ठंडो होगा, नीट को पेपर लीक हो रीनीट होगी, नीट का मैं एक सवाल गलत भी छप गो लेकिन कोई चर्चा को नहीं, बाजार ठंडो पड़ गो। नहीं कहाँ ठंडा पड़ेगा, अभी हम सड़कें गर्म करेंगे। ऐसा चिंता मत करो, ऐसे मामले को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। पहले किसी को सीरियस नहीं लिया जाता है, धीरे धीरे सब सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। हम नाक में दर्द कर देंगे उनके और दम कर देंगे। भाजपा आरएसएस के लोग मिलकर उस चंदे की चोरी कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में आप इलाज देखिए, जितना भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं सब की सब डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। भी वक्त देश के मैं युवारी आवाज जो बन रखे विनोद जी जाकर आज अपने साथ में अंबेडकर जी की मूर्ति रो अनावरण हो और जाकर साहब आया और बात भाई युवा की उठाई जो लगातार उठाने लाग रहे हैं। डर कौन लाग रहे था नहीं माहौल के माए डर कैसा? देखो, इस देश के अंदर अगर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जान भी देनी पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज हमारे 20 से ज्यादा भाई बहनों ने जो है पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर ली है। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और जब तक दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं करा देंगे तब तक ये नौजवान रुकने वाले नहीं है। आपको लग रहा है कि पानी जो तातो होगा तो ठंडो होगा, नीट को पेपर लीक हो रीनीट होगी, नीट का मैं एक सवाल गलत भी छप गो लेकिन कोई चर्चा को नहीं, बाजार ठंडो पड़ गो। नहीं कहाँ ठंडा पड़ेगा, अभी हम सड़कें गर्म करेंगे। ऐसा चिंता मत करो, ऐसे मामले को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। कोई हाथ धो के पीछे पड़ता है, मैं नहा धो के पीछे पड़ गया उनके। लेकिन पीछे पड़ता था ना समय होगो। ये लाग रहे उनके सरकार सीरियस ले रखी है क्या? यहाँ ये युवा जो रोड़ा जाम कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, अपना तो बेन मस्त चमड़ी उचालना तो चल रहे हैं। पहले किसी को सीरियस नहीं लिया जाता है, धीरे धीरे सब सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। हम नाक में दर्द कर देंगे उनके और दम कर देंगे। नाक में दम कर बारी बात पिछली बार अपन मिले हापीप्राय रोड के ऊपर, मैं आपने पूछो क्या सरकार भाई है जो किसान आंदोलन के टाइम पे इस्तीफा दिलाई को ना तो क्या देश का युवा जागा सरकार की ईट से ईट बजाबा को नकेल डालबा को काम कर देंगे। आप टाइम हो भी बात ना नकेल डल रही को ना। 18 राज्यों में आंदोलन कर चुके हैं और अभी राहुल गांधी जी कोटा आए थे, हजारों की संख्या में छात्र आए और अब हम लोग 9 अगस्त को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। जुलाई के अंदर, जून के बाद जुलाई में हम लोग बड़ा कैंपेन जो है पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। जयपुर में, कोटा में, सीकर में हम लोग बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं। इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देंगे। सरकार पूरा प्रयास कर रही है इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, लेकिन अब इस देश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सड़कों पे है। एक बड़ी बात आभार मंच पर आप कहा कि राम नाम से आप नाम पढ़ रहे हैं लगातार और लास्ट में राम राम आ रहे हो तो क्या देखो नाम तो सारा राम राम आ रही, लेकिन देश का माए राम मंदिर का नाम को भी चोरी होगी, चंदा के अंदर चोरी होगी। देखिए, इस देश के अंदर हर व्यक्ति की आस्था धर्म में है और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो तमाम लोगों ने चंदा दिया। कुछ परिवार तो ऐसे थे, कुछ माँ बाप ऐसे थे जिनके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, उन्होंने अपना घर बेचकर उस पैसे को जो है राम मंदिर के निर्माण में दिया। मिला क्या? भाजपा आरएसएस के लोग मिलकर उस चंदे की चोरी कर रहे हैं, उस आस्था की चोरी कर रहे हैं, उस विश्वास की चोरी कर रहे हैं। तो ये देश देख रहा है, जनता सब समझ रही है और समझा भी रही है। ईवीएम थोड़ी गड़बड़ है, अब ये जनता जब तक ईवीएम को उठा के घर नहीं ले जाएगी ना, जब तक इनकी सरकार को हम लोग वापस में लौटू तो क्या आपके नजर के अंदर यहाँ को कौन सा कदम हो जाए पूरी एग्जाम प्रणाली है जो सही हो पावे? भाई आप भी तो क्यों विचार करे होला कि यहाँ को क्यों है जो वहाँ पूरी एग्जाम प्रणाली से। देखिए, हम लोग छात्रों की गूंज करके एक अभियान चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। 28 राज्यों में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। तमाम छात्रों से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनके सुझाव जान रहे हैं कि इस देश के अंदर हम किस तरीके से कानून बनाएं कि इन सब पे रोक लग सके। उसका एक ही मकसद है कि पेपर लीक रुकना चाहिए। उसके लिए पॉलिसी मजबूत बननी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए ना, हमारा पड़ोसी राज्य चाइना
1-1 करोड़ लोगों का एग्जाम एक साथ कराता है, लेकिन मजाल एक परिंदा भी पर मार जाए। यहाँ तो हर पेपर लीक हो रहा है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी बांट दिए। तो क्या चल रहा है आप सोचिए ना, ये तो कोई बहुत हजारों लाखों लोगों का एग्जाम नहीं था, ये तो चंद स्टूडेंट्स का प्रोग्राम एग्जाम था। कमरे के अंदर जो है क्वेश्चन के साथ एग्जाम सीट बांट रहे हैं, मतलब नॉन सीरियस चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ये चाहते ही नहीं है गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ें, ये तो ये चाहते हैं कि बस वो जातियों में धर्मों में लड़ते रहें, हम इनको मूर्ख बनाते रहें, सरकार बना लें और मजे मारें। पर अब ये युवा समझ गया है। एक आखिरी सवाल आपको करूं, पहले आप कहता है कि जाखड़ नाम मतलब बहुत मजबूत कर रहे हो, अब आप लोग मजबूत कर रहे हो, किसको आता है आपके पीछे? जाखड़ नाम मजबूत नहीं है, ये तो ये मेरे भाइयों का, बहनों का, इस देश के युवाओं का, माताओं का, बहनों का, सबका प्यार और आशीर्वाद है कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। हमारे माँ बाप पंच सरपंच भी नहीं है, लेकिन आज NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आप सबके सामने काम कर रहा हूँ, सड़कों पे संघर्ष कर रहा हूँ। उसका एक ही ताकत है कि ये नौजवान शक्ति मेरे साथ खड़ी है। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है ये लोग सड़कों पे होते हैं। मेरे जैसे अभी मेरे को जेल में डाल दिया गया था, मैंने RSS के शस्त्र पूजन का विरोध किया। मैंने कहा कि कॉलेज में कलम और किताब की बात होनी चाहिए, हथियारों की पूजा करा के आप इन नौजवानों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हो? तो मैं 18 दिन में जेल में रहा, लेकिन मेरी रिहाई के लिए यही नौजवान सड़कों पे आ गए और सरकार को मजबूर होना पड़ा और मुझे जमानत देनी पड़ी। आज जो बात है करो, एयाल को वीडियो झुंझुनू जिला में वायरल हो, आपको नेशनल जो हैंडल है कांग्रेस को भी वीडियो ट्वीट करो। हाँ। एक पार्क में एक पत्रकार कह दिया, फिर एक लड़को कह दो जो वीडियो बनायो, दो लोगों ने मतलब एयाल को तंसो मारो कि ए तो देश का भविष्य के लिए काम कर रहे हैं और इस तरफ नफरत को सुकाम भी को कहना हो, तो वो वीडियो हो फिर भी गिरफ्तारी भी हुई, ऐसी चीजें के हिसाब हो रही है देश के में। देखिए, इन सब का एक ही लक्ष्य है कि इस देश के अंदर इतना जहर, इतना धर्म, इतनी जातियां आपस में बांट दो कि इस देश का नौजवान रोजगार मांगे ही नहीं। अब ये रोजगार देने में कामयाब नहीं है, पेपर कराने के लिए भी एयरफोर्स का सहारा ले रहे हैं, तो ये सरकार चलाने में कामयाब नहीं है। इनको बस एक ही चीज है कि इस देश के नौजवानों को या तो नशे में, ड्रग्स में फंसा दो, या धार्मिक उन्माद में फंसा दो, जातियों में फंसा दो और वोट ले लो। पर अब इस देश का नौजवान धीरे धीरे जाग रहा है, समझ रहा है। जी साहब को माहौल है, आप लोगों को लगा कि एक युद्ध स्तर के ऊपर यहाँ को बदलाव की आंधी चलनी चाहिए, कटे न चल रही है। कमजोर को ना गए, आप मानो हो गए विपक्ष कमजोर। नहीं, ऐसे कैसे विपक्ष कमजोर? भाई आप तो लाग रहा हो लगातार, तो यही होगा, आप तो लगातार लाग रहा हो। आपके साथ में जो बड़ा नेता है भाई, आप दौड़ रहे हो 18 राज्य देश का, और देश के नेता प्रतिपक्ष दौड़ रहे हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सड़क पे हैं और इससे बड़ा लीडर कौन होगा? देश में दो ही लोग होते हैं, एक वो जो जवाब देता है, एक वो जवाब मांगता है। तो हमें हमारे साथ जवाब मांगने वाले सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। एक आखिरी बात भी बात आप बंद करना है बात में, माहौल की खुशबू आ जाओ चुनाव पहले 29 को माहौल नजदीक है, कोई सत्ता की खुशबू आ रही है? सरकार 100% बदलेगी। ये चोरी भी कर लेना तो जनता EVM को घर ले जाएगी। मैं कह रहा हूँ इस हद तक जो है जनता भर चुकी है। ना तो महिलाएं खुश हैं, ना नौजवान खुश हैं, ना बुजुर्ग खुश हैं, ना युवा खुश हैं, क्योंकि आप देखिए महंगाई चरम पे है, सब कुछ जहर बांटा जा रहा है, खाने में जहर, हवा में जहर, सत्ताएं इनसे संभल नहीं रही है। हॉस्पिटलों में आप इलाज देखिए, जितना भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं सब की सब डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। तो ये बहुत चिंता की बात है इस देश के ऊपर। और मुझे लगता है आप क्या EVM में ले जाओगे, तो पूछ लो, ले जाऊंगा ये सब ठीक है, बहुत ठीक है। देखो हाँ विनोद जी जाकर जब आप डिटेल में बातचीत करी, आपने बातचीत में कोई सवाल रखो तो जरूर मन बता दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए, थोड़ा प्यार देना बना रखो। बहुत बहुत आभार।